श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानाम कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। यह जो पवित्र यात्रा है, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उन ग्रंथों की दुनिया में जिन्होंने मानव सभ्यता, संस्कृति और आत्मिक चेतना को नई दिशाएं दी है। यहाँ हम न सिर्फ उन ग्रंथों के दर्शन करेंगे बल्कि उनकी गहराइयों को समझेंगे और इनमें छिपे रहस्य और ज्ञान के मोतियों को उजागर करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ इस ज्ञान की पावन धारा में, क्योंकि आपको यह पावन धारा आपको ले चलेंगी, आपकी आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ले चलेंगी। तो आज हम जिस ग्रंथ का सबसे पहले दर्शन कर रहे हैं वो है मंत्र प्रतिलोम दुर्गा सप्तशती अपराजिता प्रयोग सहित। यह पहली सप्तशती है जो प्रयोग सहित की हम यहाँ आज आपके सामने रख रहे हैं। इनके संयोजक पंडित अवध बिहारी शरण त्रिपाठी जी है और श्री लोकनाथ पुस्तकालय कलकत्ता से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। देखिए, दुर्गा सप्तशती कई है और कई दुर्गा सप्तशती के प्रयोग भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें रूपचंडी है, दीपचंडी है, गर्भचंडी है, रुद्रचंडी है, कौल कल्पतरुचंडी है, बाद में चंडी पुराण है, चंडी चर्या है, श्री तंत्र दुर्गा सप्तशती है, चंडी दीक्षा प्रकाश है, दुर्गा सप्तशती भाषानुवाद है, दुर्गा सप्तशती दोहा और चौपाई के रूप में भी है, दुर्गा सप्तशती सर्वस्वम है, लघु चंडी है, दुर्गा पूजन प्रयोग है, चंडी चर्या है। तो इस तरह कई दुर्गा सप्तशती हमें प्राप्त होती है। तो आज हम जिस दुर्गा सप्तशती का दर्शन कर रहे हैं वो है मंत्र प्रतिलोम दुर्गा सप्तशती। इस सप्तशती में हमारे जीवन के कई समस्याओं के समाधान इसी ग्रंथ में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनके रहस्य को। ये अपराजिता स्तोत्र, यह एक ऐसा प्रयोग है जिसका नाम ही अपराजिता है, यानी ये कभी पराजित नहीं होता और सदैव विजयी होता है। अपराजिता देवी का प्रमाण हमें कवच में ही प्राप्त हो जाता है और यह अपराजिता महामंत्र इस ग्रंथ के माध्यम से हमें इसी ग्रंथ में प्राप्त हो जाता है। और इसका एक दूसरा भी नाम है जिसे कहते हैं मोहिनी विद्या। ये बहुत ही रहस्यात्मक ग्रंथ है जिसे मोहिनी विद्या अभी तक किसी को कहते हैं। ये अपराजिता स्तोत्र का ही एक भाग है, इसे मोहिनी विद्या भी कहते हैं। इस ग्रंथ की विशेषता उसके नाम में ही छुपी हुई है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का साधारण पाठ जन जन में प्रचलित है। हर नवरात्रि या साधना या मां की कृपा पाने के लिए यह पाठ किया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती के एक ऐसे रहस्य को आज हम उजागर कर रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे कहा जाता है प्रतिलोम पाठ और शापोद्वार पाठक्रम। गुप्तवत्याम दुर्गा प्रदीपे, इस ग्रंथ में यह रहस्य का वर्णन हमें प्राप्त हो जाता है कि यह रहस्य का वर्णन हमें इस ग्रंथ में प्राप्त हो जाता है। उसमें एक श्लोक आता है जो आपको एक अनुक्रम बताता है कि इस पाठ का हमको कैसे पूरा पाठ करना चाहिए। अंत्यार्क दीरूप त्रि दिग्बद्य विभर्तव अश्वो अश्व इति सर्गानाम शापो द्वारो धनुक्रम। यह श्लोक वास्तव में एक गुप्त अनुक्रम को दर्शाता है। यह बताता है कि शापोद्वार यानी शापों से मुक्ति के लिए यह श्लोक है और दुर्गा सप्तशती के विशेष पाठ का क्रम हमें इस श्लोक से प्राप्त होता है। इसमें सबसे पहले आता है अंत्यार्क यानी अंत्य यानी अंतिम 13वां अध्याय। फिर आता है आय प्रथम अध्याय यानी 13वां और प्रथम अध्याय के विलोम और अनुलोम पाठ एक साथ करने पड़ते हैं। फिर आता है अर्क यानी 12वां पाठ, द्वि यानी दूसरा पाठ, रुद्र यानी 11वां पाठ, त्रि यानी तीसरा पाठ, दिग यानी 10वां पाठ, अब्धि यानी चौथा पाठ, अंक यानी 9वां पाठ, ईसु यानी 5वां पाठ, इब यानी 8वां पाठ, ऋतु यानी 6ठा पाठ। और इस मंत्र में हमें अश्व अश्व ये 2 बार लिखा है, यानी 7वां जो पाठ है उसका 2 बार पाठ हमें करना पड़ता है। आइए इसे
क्रम में देखते हैं कि किस प्रकार इसे करना है। 13वां और प्रथम अध्याय विलोम और अनुलोम पाठ साथ करने पड़ते हैं। इसी प्रकार 12वां अध्याय और दूसरा अध्याय, 11वां अध्याय और तीसरा अध्याय, 10वां अध्याय और चौथा अध्याय, 9वां अध्याय और 5वां अध्याय, 8वां अध्याय और 6ठा अध्याय, 7वां अध्याय 2 बार है। यह पाठक्रम विलोम और अनुलोम करते हुए संयुक्त रूप से करना चाहिए। यह सापोद्वार का अनुक्रम है। इस विशेष पाठ को करने से साधक को सापों से मुक्ति मिल जाती है और पुराने जो कर्म बंधन है वहां से वह छूट जाता है और एक विशेष ऊर्जा जागृत होती है। यह विधि अत्यंत गुप्त मानी गई है और सबसे विशेषता इस बात की है कि साधारण पाठ करने से जो फल हमें प्राप्त होता है वो इस पाठ के करने से ज्यादा फल हमको मिलता है और सिद्धियां भी इस पाठ से प्राप्त होती है और साधक मनचाहा वरदान भी इससे प्राप्त कर सकता है और सभी मनोकामना इसकी पूर्ण कर सकता है। इसके पाठ के अतिरिक्त उपासना, कल्पतरु और कात्यायनी तंत्र में 3 और प्रकार के पाठों का विधान हमें मिलता है। इसी विधान में हमें कहते हैं कि एकेव शक्ति परमेश्वर्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले भोगे भवानी पुरुषेषु विष्णु युद्धे च दुर्गा प्रलये च काली। यानी परमेश्वर की एक ही शक्ति है लेकिन समय और स्थिति के अनुसार उसके 4 रूप हो जाते हैं और वही शक्ति जब बात भोगों की आती है यानी सौंदर्य और सर्जन की आती है तब वही शक्ति भवानी बन जाती है। पुरुषों में वही शक्ति विष्णु रूप धारण करती है और पालन करने वाली और संतुलन बनाने वाली बन जाती है। युद्ध के समय वही शक्ति दुर्गा बनकर दुष्टों का नाश करती है और जब प्रलय की बात आती है तब वही शक्ति काली बन जाती है। दुर्गा सप्तशती के भिन्न भिन्न मंत्रों से तथा अन्योन्य अनेक मंत्रों से संपुटित पाठ विधि के अनेक कार्यों और सिद्धि का उल्लेख हमें मिलता है जिसके प्रभाव से अनेक लोग, अनेक साधक उपासना के मार्ग पर अग्रसर हुए और आध्यात्मिक उन्नति, रक्षा, साहस, विजय और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति जिन्होंने पाई है। दुर्गा सप्तशती वह ग्रंथ है जिसका पाठ करने से आप अपनी सभी मनोकामनाओं को मां की कृपा से पूर्ण कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती कोई एक ही पाठ की विधि नहीं है, उनकी कई पाठों की विधि प्रचलित है। आप अपनी तरफ से इसका कोई भी पाठ कर सकते हैं, चाहे वो अनुलोम विलोम हो या संपुटित हो या कोई भी प्रयोगात्मक हो। इस तरह से कई प्रयोग दिए हैं। कुछ विशेष पाठ ऐसे हैं जो गूढ़, रहस्यमयी और शीघ्र ही सिद्धि देने वाले हैं, जिसमें हमने जैसे अभी ये पाठ को जाना, उसके और भी 3 चरण बताए गए हैं। पहले अनुलोम पाठ करें यानी अध्याय 1 से 13 तक, यह सीधा क्रम है। फिर विलोम पाठ करें यानी 13 से पहले अध्याय तक, यह उल्टा क्रम है। और फिर सापोद्वार, यह विशेष अनुक्रम होता है जिसे पहले बताया गया है। यह जो क्रम है वह सिद्ध कुंजी है, क्योंकि इसमें कहते हैं अनुलोम विलोम च लयनुलोमम पुनः पठेत शीघ्र सिद्धि पाठोयम सर्व कर्म प्रसादकम। यह विधि सर्व सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली मानी गई है और इससे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। देखिए, दुर्गा सप्तशती केवल एक कथा या स्तुति ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक मंत्रमयी साधना पद्धति है जहां प्रत्येक पाठ विधि का एक